पेट में दर्द होना, उल्टी मतली की समस्या होना, कमर में दर्द होना, ब्रेस्ट में झंझनाहट होना, पैरों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हमें पहली तिमाही में नजर आते हैं। दूसरी तिमाही जब हमारा स्टार्ट होता है तब हमें पता चलता है कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। बेबी बॉय और बेबी गर्ल का जो सिम्टम्स है ये दूसरी तिमाही से हम तीसरी तिमाही में पता कर सकते हैं। इस समय जो हमारा सिम्टम्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और लड़कों के टाइम में तो बिल्कुल भी अलग होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं लड़कों के टाइम में वो पुरुष के हॉर्मोन्स के लेवल का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए उस समय का सिम्टम्स जो हमारा होता है बहुत ही डिफरेंस होता है। तो दूसरी तिमाही से लेकर के हम तीसरी तिमाही में पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या। मैं फिर से आप लोग के साथ हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि बेबी बॉय कैसे पता करेंगे कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। बहुत ही छोटे छोटे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही ऐसे बारीकी साइन होते हैं जो हम अगर आप अनुमान लगा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे गर्भ में बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा ये चैनल या मेरा ये वीडियो कहीं से भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। शायद आपको पता होगा जेंडर का प्रेडिक्शन करना हमारे देश में कानूनन जुर्म है। आप अदर कंट्री में बाहर कहीं भी जाकर के आप जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हो, डॉक्टर से पता कर सकते हो, लेकिन हमारे देश में ये बैन हो चुका है, ये जुर्म माना जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऐसी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दूसरी तिमाही से लेकर के तीसरी तिमाही तक अगर आपके गर्भ में, आपके बॉडी में दिख रहे हैं तो हो सकता है आपने भी एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते होंगे ना, वैसे ही पहला महीना यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर, पहली तिमाही जो होती है वो हमारे हार्मोन्स का बढ़ने का टाइम होता है। इस समय जो हमारा हार्मोन्स होता है बढ़ते और घटते रहता है, तो इस समय हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली की समस्या होगी और बहुत ज़्यादा आपको सिर भी दर्द करेगा। दूसरे महीने में देखा गया है तीसरे महीने आते आते बहुत महिलाओं को बीपी लो की समस्या हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उनको हमेशा चक्कर आता है, सर में दर्द होता है। तो पहली तिमाही में ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स अगर आपको कंटिन्यू 4 मंथ यानी कि दूसरे तिमाही में भी चल रहे हैं तो हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को, बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं चौथा महीना, 5वां महीना आते आते ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में नहीं दिख रहे हैं, कम हो गए हैं, उल्टी बिल्कुल भी बंद हो गई है, कभी कभी 1-2 बार आ रही है, मतली की समस्या एकदम ही बंद हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ें खाने को मन कर रहा है, मूड स्विंग्स ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। शरीर में दर्द होना यानी कि आपके बॉडी के अलग अलग अंगों में दर्द देखा जाता है दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही तक, तो ये लड़के का लक्षण होता है। आपको कहाँ कहाँ दर्द होगा, मतलब आपके पेट से यानी कि कमर के निचले वाले हिस्से में, नीचे जो भी हिस्सा है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यानी कि प्राइवेट पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यूट्रस में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको वाइट डिस्चार्ज होंगे, आपको पैर भी बहुत ज़्यादा झंझनाहट बना रहेगा और पैरों में दर्द भी देखा गया है, आपको ब्रेस्ट में झंझनाहट बना रहेगा और दर्द भी देखा गया है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दूसरी तिमाही से कंटिन्यू आपको तीसरी तिमाही तक दिख रहा है तो हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पहले महीने में ही बीपी लो का प्रॉब्लम है तो ये बीपी लो का जो प्रॉब्लम है ना तीसरी तिमाही तक चलता ही रहता है। अगर आपको पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक कंटिन्यूसली अगर आपका बीपी लो ही रहता है, ये जो बीपी लो का प्रॉब्लम है ना ये आपके डिलीवरी के बाद भी देखा जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह से बीपी लो हो रहे हैं और बीपी लो होने के कारण आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये भी एक बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सटीक हो रहा है सभी महिलाओं में, तो अगर हो सकता है आप में ये सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको भी एक लड़का हो जाए। चौथा नंबर पर देखा गया है कि
पेट बढ़ना, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल रहा है यानी कि बहुत बड़ा हो रहा है तो वो एक लड़की का सिम्टम्स हो सकता है। वहीं अगर आपका पेट कम निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, बहुत कम दिख रहा है, चौथे पाँचवें महीने में आपका पेट थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है आपने एक लड़के को कंसीव किया है। बोला जाता है कि लड़कियों को मतलब लड़कियों के टाइम में ना जो मदर्स होती हैं उनका भी बॉडी का वजन बढ़ने लगता है एंड बेबी का भी वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से पेट का जो साइज है वो जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाता है तीसरे और चौथे महीने में ही। और लड़कों के टाइम में देखा गया है कि मदर्स जो माँ होती हैं, जो मम्मीस होती हैं, वो उनका साइज नहीं बढ़ता है यानी कि उनका वेट गेन नहीं होता है, बहुत दुबले पतले ही रहते हैं। और उनका पेट का आकार भी देखा गया है कि ऐसे मतलब अंडेकार शेप का रहता है, ऐसे आता है फिर ऐसा होता है। तो उस टाइप का अगर आपका पेट है तो वो चौथे और पाँचवें महीने में आपको हल्का सा फील होने लगेगा कि हाँ आपका पेट बाहर आ रहा है, आप गर्भावस्थी हो। और जो भी ये सिम्टम्स है ये दूसरी तिमाही से पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में दिखना स्टार्ट होता है। तो हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, नहीं तो अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो हो सकता है आपने एक बेबी गर्ल को। अगर आपका पेट ऊपर की तरफ है, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ आपका पेट ज़्यादा निकल रहा है, तो ये वाला सिम्टम्स बहुत सटीक है लड़कियों में। अगर आपका पेट वहीं नीचे की तरफ ज़्यादा लटक रहा है, झुकाव हो रहा है नीचे की तरफ, आपका बेबी जो है नीचे की तरफ है, नाभि के नीचे आपका बेबी है, लटक रहा है आपका पेट, तो हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये वाला सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सटीक हुआ है बहुत सारी महिलाओं में, इसके लिए मैंने ये वाला सिम्टम्स आपको शेयर किया है। तो अगर आपके केस में भी ये वाला सिम्टम्स है तो प्लीज़, अगर आपको डिलीवरी हो रही है और आपके लड़के हो रहे हैं या लड़कियां हो रही हैं, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है प्लीज़ मेरे साथ आकर के ज़रूर शेयर करें। और आप में आपके डिलीवरी में कौन से ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी जर्नी में दिख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको पता नहीं होता है क्या करना होता है, क्या क्यों ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो उनको बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़। अगर आपका जो हलचल है पेट में, आप हलचल अगर महसूस कर पा रहे हो, अगर तीसरे महीने से यानी कि 12वें हफ्ते से आपके पेट में हलचल आपको महसूस हो रही है तो हो सकता है वहीं आपको एक लड़की हो जाए। का हलचल जो है 5वें और 6ठे महीने से स्टार्ट हो रहा है तो वो लड़के का लक्षण हो जाता है। बोला जाता है कि लड़कियां बहुत चंचल होती हैं, इसके लिए उनका हलचल जल्दी महसूस होता है, वहीं लड़के शांत होते हैं, इसके लिए उनका हलचल लेट महसूस होता है। लेकिन किसी किसी महिला को तो हलचल महसूस ही नहीं होता है, 5वें और 6ठे महीने में ही हलचल महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पाती हैं, वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई रहती हैं तो उनको अनुभव नहीं हो पाता है कि उनका बेबी हलचल कर रहा है, कि आखिर उनके पेट में गैस बना है। तो ये समझना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है हलचल को महसूस करने में। तो किसी किसी महिला को हलचल लेट महसूस होता है। अगर आपको हलचल लेट महसूस हो रहा है, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि आपके गर्भ में बच्चा हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है कि या गैस बना हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए, आप शांत बैठिए और फिर अपने गर्भ में चौथा महीना अगर आपका लग गया है ना तो आप थोड़ा सा शांत बैठ करके अपने पेट पर पे ऐसा हाथ फैलाइए, ऐसा हाथ सहलाइए और फिर जाके आपको थोड़ा सा महसूस हो जाएगा कि आपका बेबी हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका बेबी दिन भर में 3 से 4 बार, 6 से 7 बार भी हलचल कर सकता है। तो ये आप अनुभव कर सकते हैं। चौथे महीने से लेकर के 6ठे महीने तक बेबी हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं। 7वें नंबर पर देखा गया है कि अगर आपका स्किन पहले से बहुत ज़्यादा डार्क है और अभी वो स्किन ग्लो कर रहा है तो हो सकता है आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं आपका स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स हुए, गर्दन के पीछे हुआ, प्राइवेट एयर हुआ, आपके जांघे के ऊपर, जांघों के ऊपर, आपके कमर के ऊपर, आपके निपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब पहले से तो वो ग्लो कर रहा था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। एंड पेट पे जो लाइन बनती है, वो लाइन या जो बोलते हैं लाइन बनती है, वो सीधा ऊपर जा रहा है और बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो भी माना जाता है कि ये आपने एक लड़के को कंसीव किया है। ये वाला सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सटीक होता है, बुजुर्ग महिलाओं ने इसको बहुत ज़्यादा मायने दिया हुआ है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यानी कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन इसे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा मायने दिया हुआ है। तो आपको अभी तक मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छे प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए इस मौसम में। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।